आइए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज आगे हम लोग बात करते हैं, अगला टॉपिक पे है ना, अध्याय 4 का खनिज संसाधन एवं औद्योगिकरण, है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगला टॉपिक पे, ठीक है। क्योंकि कल तो आपका जो ये हुआ ये समझ आ ही गया होगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं खनिज किसके हैं, है ना। खनिज किसके हैं, इसके बारे में जानते हैं कि खनिज आखिर किसका होता है। खनिज आपका है या खनिज जिसके खेत में मिल रहा है, क्या उस मालिक का है या किसका है, इसके बारे में जानते हैं, है ना। चलिए जानते हैं खनिज किसके हैं इसके बारे में, ठीक है। मान लें कि किसी गांव के नीचे गहराई में चूना पत्थर का भंडार पता चला, तो वह चूना पत्थर किसका होगा, है ना। मान ले किसी गांव के नीचे, मान लीजिए आपका गांव है ना, तो गांव के नीचे गहराई में चूना पत्थर का भंडार पता चला, तो वह चूना पत्थर किसका होगा आपके गांव में। और आपके जितना बड़ा गांव है वो पूरे गांव में चूना पत्थर का भंडार मिल गया, क्या वो चूना पत्थर का जो भंडार है उसका मालिक कौन होगा, इसके बारे में जानते हैं, है ना। यानी जमीन के मालिक का होगा। अब आपको तो लग रहा होगा कि वो उसके जमीन में मिला है तो जमीन का मालिक का होगा, लेकिन आगे आइए अभी तुरंत पता चल जाएगा कि वो किसका होगा, है ना। पूरे गांव वालों का या पूरे राज्य या देश का होगा, किसका होगा। अब आपको लग रहा होगा कि नहीं, वो अगर पूरे गांव में है तो पूरे गांव वालों का होगा। ये भी बात सही है आपका सोचना, लेकिन ये भी नहीं है। आगे आइए, पूरे राज्य या देश का होगा। आगे आइए, अलग अलग देशों में इसके संबंध में अलग अलग कानून हैं। अलग अलग देशों में इसके संबंध में अलग अलग कानून है। उदाहरण के लिए समझिए वो कौन कौन देश हैं। आइए दिखाता हूं मैं वो देश। ब्रिटेन किस महाद्वीप में है, यूरोप महाद्वीप में। ब्रिटेन जो भारत को गुलाम करके रखा था ना, वही देश है ब्रिटेन। और संयुक्त राज्य अमेरिका में वह जमीन के मालिक का होगा। किसका होगा, जमीन के मालिक का होगा। ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में वह जमीन के मालिक का होगा, अर्थात जो चूना पत्थर आपने अभी पढ़ा पीछे जो मिला, यानी ये वाला जो चूना पत्थर है एक गांव में मिलता है, वो उस गांव के नीचे एक भंडार मिल जाता है, किसका, चूना पत्थर का। तो आप समझ लीजिए कि वो ब्रिटेन और अमेरिका की बात अगर हम करें, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, तो वहां उस जमीन के मालिक का होगा। लेकिन हमारे यहाँ किसका होगा, आगे आइए और जानिए, धैर्य रखिए, पता चल जाएगा अभी। जबकि जर्मनी जैसे देशों में वह केंद्र सरकार का होगा। जर्मनी जैसे देशों में किसका होगा, केंद्र सरकार का होगा, ठीक है। भारत में इस संबंध में माना गया है कि जमीन की गहराई में जो भी खनिज मिले वह पूरे देश का होगा। यानी भारत में इस संबंध में माना गया है कि जमीन की गहराई में जो भी खनिज मिले वह पूरे देश का होगा। आंसर मिल गया, खनिज किसका होगा। यानी भारत में इस संबंध में माना गया है कि जमीन की गहराई में जो भी खनिज मिले वह पूरे देश का होगा, यानी पूरे देश के लोगों का होगा। और उसके उपयोग संबंधी नियम केंद्र सरकार बनाएगी। उसका उपयोग कैसे किया जाएगा, उससे संबंधित जो नियम होगा, जो कानून होगा, वो कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। अच्छा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में अंतर आप जानते हैं ना। जैसे मान लीजिए आप छत्तीसगढ़ राज्य में रहते हैं,
तो छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री अलग होंगे और पूरे भारत का प्रधान जो मुखिया होगा वो या सरकार जो होगा वो अलग होगा। जैसे केंद्र सरकार में अभी किसकी शासन है, यानी मोदी सरकार की, यानी बीजेपी के मोदी सरकार की है। लेकिन हमारे राज्य में किसकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, अर्थात भूपेश बघेल की। ठीक है, ये समझ आ गया बात आपको। लेकिन भारतीय कानून में, भारत का जो कानून है उस कानून में कई लघु खनिज भी हैं। लघु खनिज मतलब, लघु मतलब छोटा, छोटे छोटे ऐसे खनिज का क्षेत्र हैं जिनके उपयोग संबंधी नियम कानून राज्य सरकार को बनाना होता है। जो कोई खनन करता है वह सरकार से अनुमति प्राप्त करके ही करेगा और प्राप्त खनिज के लिए सरकार को रॉयल्टी शुल्क चुकाएगा। अब यहाँ समस्या आ गया होगा आपको यानी कि रॉयल्टी शुल्क क्या है। रॉयल्टी शुल्क मतलब बोल रहा है कि वह सरकार से अनुमति प्राप्त करके ही करेगा। यानी क्या बोला, उससे पहले थोड़ा सा उसके पीछे वाला लाइन में जाइए कि जिनके उपयोग संबंधी नियम कानून राज्य सरकार को बनाना होता है। जो कोई खनन करता है वह सरकार से अनुमति प्राप्त करके ही करेगा, है ना। जो कोई भी, मान लीजिए कोई व्यक्ति उसका ठेका लेता है, ठेका, ठेका जानते हो ना, तो ठेका लेता है कि भाई मैं इस काम को करूंगा, तो उस खनिज को अगर खनना है तो पहले किससे अनुमति लेगा, वो सरकार से अनुमति प्राप्त करके ही करेगा। और प्राप्त खनिज के लिए, जो प्राप्त खनिज के लिए वो रॉयल्टी शुल्क चुकाएगा, मतलब धन राशि देगा, क्योंकि वो सरकार कह रहा है कि ठीक है मैं आपको खनने की अनुमति दे दूंगा, लेकिन तब दूंगा जब रॉयल्टी मतलब कुछ धन राशि, यानी धन राशि यानी रुपया, शुल्क, शुल्क मतलब क्या, धन राशि चुकाएगा तब मैं दूंगा। मान लीजिए मैं यहाँ बात करता हूँ कि व्यक्ति ए है, ए नामक व्यक्ति है और हमारा ये छत्तीसगढ़ राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य के सरकार के पास मान लीजिए एक छोटा सा गांव है, आप अपने अपने गांव समझ लीजिए, वो गांव है। उस गांव में क्या मिल गया है, कोयला मिल गया है। क्या मिल गया है, कोयला, कोयला मिल गया है। ठीक है, कोयला मिल गया है। ए नामक व्यक्ति बोलता है, भाई सरकार बोला कि इसको कौन खनवाएगा, इसके लिए वो निकालता है अपना, है ना, लिस्ट, कोई भाई तैयार हो जाओ। तो व्यक्ति ए नामक व्यक्ति बोलता है मैं इस कोयले का खनन करवाऊंगा, ठीक है, और इसके बदले जो आएगा वो इनकम वो मैं आपको भी दूंगा और अपने पास भी रखूंगा। मतलब तब सरकार बोलता है कि मैं तो आपको दे रहा हूं ए मास्टर जी, ए मास्टर जी, कहने का मतलब ए नामक व्यक्ति को, लेकिन आपको मैं ऐसे कैसे दे दूं, ऐसे कैसे दे दूं, कैसे मैं विश्वास करूं कि मैं आपको बोल दिया जाओ खनवाओ, लेकिन अब इसमें पता चला कि आप खनवा करके खनिज निकाल करके बेच दिए और मुझे पता चला कि उसका कुछ फ़ायदा नहीं मिला, बहुत कम मिले। तो इससे बात यह है कि आप ऐसा करिए कि अगर यहाँ पे अनुमान लगाया गया कि 100 करोड़ का ये खनिज होगा, तो आप ऐसा करिए कि यहाँ पहले रॉयल्टी के रूप में, एक शुल्क के रूप में, रॉयल्टी का मतलब होता है हिंदी अगर हम कहें तो स्टाम्प पेपर पर आप लिखिए और ये 50 लाख रुपया मुझे यहाँ जमा करिए, ये शुल्क पहले जमा करिए, ताकि किसी तरह का कोई घटना हुआ भी तो मैं इससे भरपाई कर पाऊँ। ठीक है, तो अब आपको रॉयल्टी शुल्क के बारे में पता चल गया होगा कि सरकार किसी व्यक्ति को देता है तो उससे उसके बदले में पहले पैसा लेता है। ठीक है, बन जाएगा। चलिए आगे बात करें, आगे बात करते हैं। ये देखिए आगे ना, आगे है
कि सरकार को रॉयल्टी शुल्क चुकाएगा और उस जमीन का किराया भी चुकाएगा। और जिस जमीन पर, यानी उस जमीन का किराया भी चुकाएगा। भाई जिस व्यक्ति का जमीन है उस व्यक्ति को मुआवजा देगा, तभी वो व्यक्ति उस पर खनन कार्य करने देगा ना। मान लीजिए ए व्यक्ति ने तो ले लिया, लेकिन यहाँ बी व्यक्ति का जमीन है। वो किसका है? बी व्यक्ति का जमीन है। बी व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तब तक नहीं करने दूंगा इस पर खनन जब तक मुझे पैसा नहीं दोगे भाई इसके बदले में, तब तो मैं अलग स्थान पर अपना जमीन खरीद सकूंगा, है ना। तो इसको क्या देगा? शुल्क देगा, पैसा देगा, ताकि वो उस स्थान से दूसरे स्थान पर जमीन खरीद ले और वहां पे रहना बसना चालू कर दे। ये बात है, ठीक है, समझ आ गया बात। चलिए, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला बात है, संक्षेप में हर प्रकार का खनिज सार्वजनिक संपत्ति, यानी संक्षेप में हर प्रकार का खनिज सार्वजनिक संपत्ति यानी सभी भारतीयों की साझी संपत्ति है। साझी मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब आपका भी और मेरा भी, आपके पड़ोस का भी, यानी आपके पड़ोस का पड़ोस का भी, यानी आपके राज्य का भी, यानी आपके राज्य के साथ अन्य राज्य का भी, और वैसे पूरे राज्य का अर्थात पूरे देश का उस खनिज पर हक होता है, जिसका उपयोग सबके हित के लिए किया जाना है। सबके हित के लिए माने उस खनिज के पैसे से उस जनता के हित के लिए, पूरे पब्लिक के हित के लिए काम किया जाना है। सभी लोगों की ओर से केंद्रीय और राज्य सरकारें इनके उपयोग का संचालन करेगी। और इसका उपयोग का संचालन कौन करेगा? केंद्र या राज्य सरकार करेगा। ठीक है, मान लीजिए आपके घर में ही कोई चीजें हैं या कोई प्रोग्राम होता है, तो उस प्रोग्राम में संचालन करने के लिए, यानी उस पर आगे रहने के लिए कैसे काम करने हैं, तो घर के जो व्यक्ति हेड होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, प्रमुख होते हैं, आपके पापा या आपके बाबा, ये इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं और बताते हैं कि ये काम ऐसे ऐसे होगा। ठीक उसी प्रकार केंद्र या राज्य सरकार भी करती है और उनसे मिलने वाली आय का उपयोग सार्वजनिक हित के लिए करेगी, यानी सभी के लिए करेगी, ऐसा बात है। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो हम लोग इस टॉपिक को इतने रखते हैं क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बस इसको आप जानिए। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, खनिज किसके हैं? इसे स्पष्ट कीजिए। आप बताइए कि ये खनिज किसके हैं, है ना। एक क्वेश्चन आपको मिल गया। अब अभी हम लोग खनिज नीति पर बात करेंगे। एक अलग इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आप यहाँ तक देखिए। और ये अब मैं YouTube पर इसको जो है डाल दे रहा हूँ, ताकि आपके ये जैसे ही आप डाउनलोड करते होंगे तो आपका मोबाइल का मेमोरी भरता जाता होगा। तो बात होता यह है कि मोबाइल हैंग करने लगते हैं, मोबाइल ठीक से चलते नहीं हैं, क्योंकि MB अब डेली डेली भरता चला जाएगा तो समस्या तो उत्पन्न होगा ही, है ना। इसलिए आप इसको अब YouTube पर ये हमेशा अपलोडेड रहेगा, यानी आप जब मन करेगा आप उस लिंक को क्लिक करिए और तुरंत देख लीजिए। डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, देखिए, है ना। और आपके दोस्त होंगे, अन्य लोग जो पढ़ने वाले सरकारी स्कूल में, अन्य जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होंगे, हाँ, वो उन लोग को अगर मान लीजिए नहीं ये सब पढ़ रहे हैं तो उनको भी भेजिए, थोड़ा सहायता करिए, ये उदार भाव बनिए कि उन लोग भी पढ़ लें। तो इसको उन लोगों के पास भी भेज दीजिए, अपने रिश्ते रिलेशन में जो आपका 10th पढ़ने वाले बच्चे होंगे, जिनसे संबंध होगा, है ना, उन सब के पास भेज दीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ लें, है ना। ये इस तरह से जो है आप इसको फैलाइएगा भी, है ना। तो चलिए, धन्यवाद, बाकी हम कल बात करेंगे, है ना। ठीक है।